नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं आपका दोस्त लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में भिक्षावृत्ति का दौर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पूरे देश में आज भीख मांगने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ चुकी है। जहां देखो आप वहां भीख मांगने वालों की लाइन लगी रहती है। अगर बात करें इन भीख मांगने वालों में तो आजकल ज़्यादातर बच्चे दिखाई देते हैं जो कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी बस स्टैंड पर तो कभी रेस्टोरेंट के सामने या फिर किसी सिग्नल के सामने मांगते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ये भीख मांगने के लिए अपने बच्चों को झूठी मरहम पट्टी लगा करके लोग हमदर्दी हासिल करने के लिए भीख मांगते हैं। लोग इन पर दया करके इन्हें भीख दे देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि ये बच्चे जो आज भीख मांग रहे हैं कल देश का भविष्य हो सकते हैं, और इन बच्चों का क्या हाल होगा जब इस मासूमों का ये हाल रहेगा। तो इसी भीख मांगने के मामले को लेकर के हम आपको बता दें कि लगातार भीख मांगने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर देश और जाए तो माँ बाप अपने बच्चों को झूठी मरहम पट्टी बांधकर सिग्नल पर छोटे शहरों के कई जगहों पर भिक्षावृत्ति का काम करा रहे हैं। ऐसे नहीं, सरकार इनको रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद ही प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका। जब इस मामले में हमने पड़ताल किया तो कुछ रिपोर्ट हमारे सामने ऐसी आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। मंदिर के पास में ही गाड़ी आ रहा है, क्या रहे लोग गाड़ी चलाते। क्या कर रहे हो? मछली पकड़ाई आई है इधर? मछली पकड़ाई आई है इधर? अरे यार, फिर कितनी पकड़ी? इस देश में ये एक बड़ा सवाल है कि इतने संगठन, समाज से जुड़े लोग, पुलिस और कई संस्था इसके लिए काम करते हैं, लेकिन ये काम होने की बजाय दिन ब दिन भीख मांगने वाले की बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक गंभीर विषय है जिसे हम सबको मिलकर समझना होगा। अगर ये बच्चे इस तरह से भीख मांगते रहे तो साथ में इनके माता पिता भी शामिल रहे तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस निहालों का। यही हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भी साथ रहते हैं, आप सब मिलकर ऐसे रोकने में मदद करें और आगे आएँ। हमारी और रिपोर्ट्स बनाने का मकसद ये था कि समाज का ये हिस्सा है, अगर इन्हें सही दिशा निर्देश मिले तो ये बच्चे कल इस देश का IAS, IPS और बड़े विद्वान बन सकते हैं। यदि हमारी बात से आप संतुष्ट हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। इस भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए हमें किस तरह से प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी खबरों को शेयर करें ताकि ऐसे विषयों पर हम आपको रिपोर्ट सीधे आप तक पहुंचाते रहें।
विवेकी ध्यान से मिल लेना। टीआईबी जो मैंने बताया ना अभी आपको बता दिए मैंने कि विवेकी जाके मिलेंगे तो उसमें फिर परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाए फिर इसके बाद फिर रिपीट हो। नाम ही ऐसा है। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण की जितनी भी योजनाएं संभव है हमारे विभाग के माध्यम से वो दी जाती हैं उनको, उनके पोषण को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके और बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त करने के लिए। अभी देखने में लगातार आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो लगातार सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, माँ बाप भी उसके साथ रहते हैं, तो इनको किस तरह रोका जा सकता है? क्या सरकार की योजना इन तक नहीं पहुँच पाती? नहीं, देखिए इसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ICPS स्कीम, जिसमें ऐसे बच्चों को चिन्हित है, माँ बाप उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके माँ बाप नहीं हैं और वो इस वजह से रोड पे हैं, तो ऐसे सारे बच्चों को हम चिन्हित करते हैं और हमारी योजनाएं हैं फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप योजना। उस योजना में हम पेरेंट्स को और अभिभावक हैं तो उनको लाभान्वित करते हैं और अगर नहीं है और लगता है कि बच्चे की शेल्टर के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर उसको हमारे होम्स हैं, उस होम्स में बच्चों को रखा जाता है। छोटे बच्चों के लिए बालगृह है, बड़े बच्चों के लिए आफ्टर केयर होम है और जो विरोधी बच्चे होते हैं उनके लिए संरक्षण गृह है। इस तरह से अलग अलग संस्थाएं बच्चों के चयन उस हिसाब से किया जाता है। मैडम, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? अगर बच्चे की नीड है कि उसको शेल्टर चाहिए इसलिए वो रोड पे है, भीख मांगता है, तो हमारी जो चाइल्ड लाइन है 1098 आपने सुना होगा, 1098 नंबर, उस चाइल्ड लाइन के माध्यम से ऐसे सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करते, जो भी हमको सूचना मिलती है कि ये बच्चा जो है उपेक्षित है या इसके साथ कोई इसका शोषण हो रहा है, इसको नीड है विभाग की मदद की, तो अगर आप 1098 पे कॉल करते हैं तो चाइल्ड लाइन जो है ऐसे बच्चों को लेके बाल कल्याण समिति होती है, बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करती है और फिर बच्चों के हित में जो भी सबसे अच्छा निर्णय होता है वो करती है। अगर लगता है कि उनके पेरेंट्स के पास उनको पहुंचाना चाहिए तो पेरेंट्स के पास पहुंचाते हैं और अगर लगता है कि पेरेंट्स उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे और अगर होम्स में पहुंचाना है तो हम उसको होम्स पे पहुंचाते हैं। तो ये व्यवस्था एक तो है। दूसरा, भोपाल की अगर आप बात करें भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों की, तो यहाँ पे समय समय पर नगर निगम ने, महिला बाल विकास विभाग ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर कई बार ऐसे अभियान चलाए हैं और अभियान चला के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया है और ये जो बच्चे किस कारण से भीख मांग रहे हैं तो ये आइडेंटिफाई किया है। अगर उनको पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का काम किया है और अगर लग रहा है कि पेरेंट्स जानबूझ के बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, वो काम बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, तो उनके विरुद्ध पुलिस प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। तो ये समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। तो किसी एक विभाग के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारे लोग मिलकर इसके लिए काम करते हैं और ये कलेक्टर की अध्यक्षता में ये अभियान चलाए जाते हैं। इस देश में ये एक बड़ा सवाल है कि इतने संगठन, समाज से जुड़े लोग, पुलिस और कई संस्थान इसके लिए काम करते हैं, लेकिन ये काम होने के बजाय दिन ब दिन भीख मांगने वाले बच्चों का संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक गंभीर विषय है जिसे हम सबको मिलकर समझना होगा कि अगर ये बच्चे इस तरह से भीख मांगते रहें, शायद इनके माता पिता भी शामिल रहे तो क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इन हालों का क्या होगा। हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भी साथ रहते हैं, आप सब मिलकर ये ऐसे रोकने में मदद करें और आगे आएँ। हमारी और उससे रिपोर्ट बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि ये समाज का हिस्सा है। अगर इन्हें सही दिशा निर्देश मिले तो यदि बच्चे इस देश में IAS और IPS और बड़े विद्वान बिजनेसमैन बन सकते हैं।
यदि हमारी बात से आप संतुष्ट हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें कि इस भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए हम किस तरह से प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारी खबरों को शेयर करिए ताकि ऐसे ही भविष्य पर इस तरह से रिपोर्ट सीधे सीधे आप लोगों तक हम पहुंचा सकें।